तो ये जो कुछ तस्वीरें आपने देखी वो दिल्ली एनसीआर का कल का हाल था, जब बेमौसम आंधी और बारिश ने इस तरह की तबाही मचाई। दिल्ली एनसीआर में कल तूफान ने, बारिश ने जैसी तबाही मचाई, उससे कई पेड़ गिरे, कई साइन बोर्ड्स गिरे, रस्तों पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहा और लोग घबराए। दिन भर की ज़बरदस्त गर्मी के बाद कल रात के 8 बजे अचानक से तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश हुई कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में, और ओलों की बरसात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दिखाते हैं आपको कल की कुछ तस्वीरें। अलग अलग तस्वीरों में आप अलग अलग इलाकों को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हुए हैं, जैसे कि खंभे गिर गए हैं, कहीं कहीं होर्डिंग गिर गए हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको भी नुकसान हुआ। पेड़ उखड़े हैं, कई जगहों पर छत ढह गई है, यातायात जाम हो गया है, सड़कों पर जलभराव रहा, बिजली गुल हुई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई जगह पर घरों में खिड़कियों के शीशे टूटे और इसका उड़ानों पर भी असर पड़ा है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली में हवा की जो रफ्तार रही वो लगभग 80 किलोमीटर हो गई थी प्रति घंटे। ये कोई आम आंधी नहीं थी, एक तरह का बवंडर था जिसमें कि पेड़ उखड़ कर गिर पड़े, बिजली के खंभे, दीवारें और बड़े बड़े साइन बोर्ड इस तेज़ रफ्तार हवा के आगे टिक नहीं पाए और धराशायी हुए। तेज़ आंधी और गिरते पोलों के कारण दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के दूसरे इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई रिहायशी क्षेत्रों में घंटों तक अंधेरा छाया रहा, वाहनों को नुकसान पहुंचा, रास्तों पर जलभराव हुआ और सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो अलग अलग इलाकों में हुए नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली में बारिश और आंधी की वजह से लोधी रोड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ऐसे खंभे गिर गए हैं, बिजली का खंभा गिर गया है और इसकी वजह से ट्रैफिक यहां पर रुक गया। बिजली का खंभा गिरने से आसपास की जो गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा, जो बैरिकेड्स हैं वो लगाने पड़े और इसकी वजह वहां पर ट्रैफिक भी जैम हो गया। फिर ऐसे क्रेन बुलाकर इस बिजली के खंभे को हटाना पड़ा। ये तस्वीरें लोधी रोड की हैं, दिल्ली में लोधी रोड की तस्वीरें हैं। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको, और दूसरे जगहों की। पूरे दिल्ली एनसीआर का कल यही हाल रहा। धूल भरी आंधी आई और इसके बाद बारिश भी आई, जिस वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम हो गया। इसके लंबा ट्रैफिक जैम लंबे समय तक लगा रहा, क्योंकि धूल भरी आंधी के बाद यहाँ काफ़ी बारिश हुई। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की। यहाँ पर कुछ घरों की छत गिर गई, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि छत सीधे ढह गई है। छत का मलबा लोग हटा रहे हैं, लेकिन इस छत के आसपास और नीचे जो लोग थे वो इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब अगली तस्वीर दिल्ली में तीन मूर्ति मार्ग की। तीन मूर्ति मार्ग पर भी एक पेड़ उखड़कर एक कार और एक मिनी ट्रक पर गिर गया। तो ये जब कार के ऊपर गिरा है पेड़, उससे कार को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और अब ये अगली तस्वीर है नोएडा की, जहां पर भारी बारिश के बाद सेक्टर 62 की सड़कों पर पानी जम गया और यहां पर लंबी लंबी कतारें भी लग गईं गाड़ी की, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ था। आइए अब दिखाएं आपको निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर का हाल। निज़ामुद्दीन के फ्लाईओवर के पास मुख्य सड़क पर एक खंभा गिर गया और कई जगहों पर यह हाल हुआ है। खंभे गिर गए हैं, बिजली के खंभे भी गिरे हैं, जैसे कि इस वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई है। यहाँ पर बिजली का खंभा गिरने के कारण सड़क के बीचों बीच नुकसान भी हुआ है और ट्रैफिक भी यहाँ पर रुक गया। खंभे को यहाँ से फिर हटाना पड़ा है क्रेन के ज़रिए। ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन के सामने भी एक खंभा गिर गया था। निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास एक पेड़ गिरा, जिससे कि 2 गाड़ियां इसके चपेट में आ गईं और इस तरह का नुकसान गाड़ियों को पहुंचा है। इसके अलावा गाजियाबाद में तेज हवा से सड़क पर कई पेड़ गिर गए।
तो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कल रात हुई तेज बारिश और आंधी के कारण एनसीआर के कई हिस्सों में भारी नुकसान देखने को मिला है। रातों रात पेड़ की टहनियां गिरी हैं और साथ ही साथ पोल गिरे हैं और होर्डिंग्स गिरे हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। साथ ही साथ अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में। देख सकते किस तरीके से यहाँ पेड़ गिरा हुआ है। पेड़ गिरने के कारण यहाँ पर पूरी तरीके से रोड में जाम देखने को मिल रहा है और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे कार के पार्ट्स भी गिरे हुए हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि रात में कार पर वो पेड़ जो है वो गिरा है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वहीं अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें तो बाकी जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी पोल गिरे हैं, जिसके कारण रात में निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई और ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने रात में ही कई एक्शंस लिए और जितनी भी जगह होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे वो सभी चीज़ों को रातों रात हटा दिया गया। इसी के साथ मैं स्नेहा सिंह, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस वक्त हम दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं बुधवार देर शाम जो आंधी और तूफान के कारण जो है इस सर्विस रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर जो है 100 से ज्यादा जो खंबे हैं बिजली के वो गिर चुके हैं। कुछ जो गाड़ियां चल रही थी इस सर्विस रोड पर तो उनको भी क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ लोग जो है गाड़ियों से जा रहे थे वो भी फंस चुके हैं। और आप तस्वीर में देखिए, मेरे पीछे की तस्वीर है जहां पर जो है कुछ गाड़ियां फंसी हुई है और पीछे के आगे की तरफ देखिए कि जो खंबे हैं बिजली के वो गिरे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने, क्या नाम है आपका? नाम सचिन कुमार जी। अच्छा सचिन जी, ये बताइए आपके पास क्या चीज है? ये मिक्सचर का प्लान। कहाँ जा रहे थे यार, किस समय ये हादसा हुआ? ये जो कोई 10:30 बजे के आसपास का हादसा था। तो आप देखिए तस्वीरों में लोगों ने बताया कि गाड़ियां भी फंसी हुई है और यहाँ के आप स्थिति के बारे में समझ सकते हैं इन तस्वीरों से कि यहाँ पर क्या मंजर होगा। और ये दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे का जो सर्विस रोड होता है, ये आपको हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि जो बिजली के खंभे हैं, जो छोटे छोटे ट्रांसफर रखे होते हैं वो तक गिर गए हैं और दूर से दूर तक देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इस सर्विस रोड के जो है 100 से ज्यादा जो खंभे हैं वो गिर चुके हैं इस तेज आंधी बारिश के कारण। लेकिन अभी तक जो है विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और जिस कारण जो है यहाँ पर जो है 5 से 10 गाड़ियां यहाँ पर अभी भी फंसी हुई हैं और जो गाड़ी चालक हैं वो अपनी गाड़ी में ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जब इन खंभों को हटाया जाएगा तो ये सर्विस रोड चालू हो सकेगी। जिस कारण इस पूरे सर्विस रोड को जो है अब बंद कर दिया गया है और इस खंभों की जो स्थिति है बहुत ही खस्ता हाल दिखाई दे रही है। खंभों की जो हालत है वो काफी बेकार है, जिस कारण जो बुधवार देर शाम जो आंधी और बारिश हुई थी इसके चलते जो 100 से ज्यादा जो खंभे हैं वो गिर चुके हैं। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला अस्पताल में। कल देर रात आए तूफान ने सबको हिला के रख दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी पुराना पेड़ था जो उखड़ गया और इसके उखड़ने से बिजली के पोल भी गिर गए और रात से ही बिजली की सप्लाई यहाँ ठप है। प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही लगे हुए हैं इसको दुरुस्त करने में। अगर हम बात करें पूरे अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर लोग घायल हुए हैं। वहीं थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सेंटर पॉइंट स्थित एक दीवार गिरने से एक युवा समाजवादी नेता की मृत्यु हो गई। बाकी किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इसकी भरपाई कैसे होगी। अलीगढ़ से अदनान खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए।